या सो हाय ऑल, आज हम जावास्क्रिप्ट क्लोजर के कंसेप्ट के बारे में देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट क्लोजर क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। ओके, सो क्लोजर का मीनिंग क्या होता है कि क्लोजर का मीनिंग होता है कि एक इनर फंक्शन ऑलवेज हैव एक्सेस टू द वेरिएबल एंड पैरामीटर्स ऑफ आउटर फंक्शन। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे एक फंक्शन हुआ हमारा आउटर, ओके, उसके अंदर एक हमारा इंटरनल एक और हमने एक और फंक्शन ऐड कर दिया। सो जो इनर वाला फंक्शन होगा ना, वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल प्लस पैरम्स को एक्सेस कर सकता है और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये क्या इनर फंक्शन होता है ना, जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल का रेफरेंस मेंटेन करता है, ना कि उसका एक पूरा वेरिएबल। सो रेफरेंस का मीनिंग क्या हो गया कि जब भी कोई भी वैल्यू चेंज होगी, लाइक या फिर वो आउटर करे या फिर इनर करे, तो दोनों के पास सेम वैल्यू रहेगी। हम ये एक मेंटल मॉडल से भी समझते हैं और थ्योरेटिकल, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, सो ये क्या करता है ना कि ये सेपरेट कॉपी बना के रखता है। देखो मैंने लिख रखी, डज नॉट कीप अ सेपरेट कॉपी इनर फंक्शन कीप द रेफरेंस ऑफ द आउटर फंक्शन वेरिएबल्स। ओके, सो ये वेरिएबल्स के आउटर फंक्शन का रेफरेंस रखता है। तो इफ यू चेंज आउटर वेरिएबल वैल्यू इन द इनर फंक्शन इट विल चेंज इट। तो अगर आप इनर से वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगी, आउटर में करोगे तब भी चेंज हो जाएगी। ओके, सो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। ओके, प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं सेम चीज की। तो एक मैं एक फंक्शन लिखता हूं, मेन। ओके, तो इसमें मैं एक फंक्शन, एक वेरिएबल बना लेता हूं, नॉट इक्वल टू 1। और एक मैं एक फंक्शन लिख लेता हूं, ये का नाम दे देते हैं हम इनर। और ये क्या करेगा, जस्ट कंसोल डॉट लॉग करेगा और हम वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम नॉर्मल देखते हैं, फिर हम रिटर्न करके देखेंगे। वन बाय वन हम ट्राई करते हैं चीज़ों। तो अगर आप देखोगे, ये देखो, काउंटर इनसाइड इनर फंक्शन, काउंट की वैल्यू 1 है, सपोज मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो काउंट इनसाइड इनर वैल्यू इज 2। तो आप देख रहे हो ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर एक्सेस हो रही है। हम इसको मेंटल मॉडल से समझते हैं, क्या इसका मीनिंग क्या है। देखो, एक हमने एक, आपको पता है एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रहता है, राइट। सो सपोज एक ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो मैं इसको प्लेन करके फिर से करता हूँ। जैसे कि ये एक मेरा आउटर फंक्शन है, राइट। थोड़ा सा एक आउटर फंक्शन भी खुद में एक ऑब्जेक्ट रहता है, राइट। एंड इसी के अंदर मेरा इनर फंक्शन है। ये थोड़ा लिखा जा रहा है क्योंकि पेंट है ये, जस्ट आप ट्राई करना समझने की, ठीक है। और एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल का काउंट। ओके, सो सपोज एक काउंट है यहाँ पर पड़ा है, वो यहाँ पर रखा हुआ है काउंट, उसकी वैल्यू क्या है 1। सो जो ये है, ये भी इसको मेंटेन कर रहा है और ये भी इसको। तो रेफरेंस मीन्स काउंट एक ही वेरिएबल है पर दोनों उसका रेफरेंस मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं इसमें भी चेंज करूंगा तो वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, अगर मैं यहां से भी चेंज करूंगा तो वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। और एवरी ऑब्जेक्ट का एक खुद इस पे अलग से बनता है, राइट। ये जो मैंने आपको पहले मेंटल मॉडल में ये चीज समझाई थी, तो ये रेफरेंस मेंटेन करता है। ओके, सो ये सिंपल था एक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस फंक्शन को अगर हम रिटर्न करते हैं तो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं कमेंट कर लेते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, जब आप इसके प्रैक्टिकल करने की ट्राई करो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रिटर्न कर लेता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, आइदर रिटर्न करो या फिर सेम उसमें कॉल करो, तब भी वो रेफरेंस मेंटेन करके रखता है। अब रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर इनर फंक्शन का रेफरेंस मीन्स जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, तो देखो ये फंक्शन को कॉल किया। सपोज मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो वैल्यू 3 आ गया। ओके, सो ये अगर ये रेफरेंस में चाहे मीन्स रिटर्न करो चाहे नहीं करो,
तो वो वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। एक तो हमने ये तो वेरिएबल देख लिया, पैरम्स मीन जैसे मेन फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन हो गया। तो इसमें अगर मैं पैरम्स भी पास करूँगा, सपोज मैं पैरम पास करता हूँ फर्स्ट, ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैरम्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो पैरम में सपोज मैं यहाँ पर 5 ऐड करता हूँ, देखो काउंट इनसाइड 3 एंड 5, काउंट 3 एंड 5 की वैल्यू एक्सेस हो गई है। तो इस टाइप से रहता है ये चीज। ओके, सो ये क्लोजर हो गया, जो इनर फंक्शन हो गया, जो मेंटेन कर रहा है आउटर फंक्शन को भी, और मैं दोनों पैरम्स को वो एक्सेस कर सकता है। ओके, सो अभी क्या होगा, एक और वेरिएबल बन जाएगा पैरम्स करके, और इसमें टाइम की वैल्यू रहती है, राइट। तो वो क्या करेगा, इसको भी ये भी एक्सेस कर सकता है और इसको ये भी एक्सेस कर सकता है। कूल, सिंपल। तो अब हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं ये वाले पार्ट। आउटर फंक्शन कैन कीप देयर स्टेट बिटवीन मल्टीपल कॉल्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आउटर फंक्शन होता है वो स्टेट को मेंटेन करता है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम वैल्यू को अपडेट करेंगे, मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं और कमेंट कर लेते हैं, और एक और, ठीक है, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको ये सब चीजें पता लगे। सो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, ओके, एंड जैसे यहाँ पर मैं इसको लेट 1 कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, रिटर्न करते हैं काउंट इक्वल टू +1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू को +1 कर रहा हूँ और रिटर्न कर दे रहा हूँ उसको इनर में। ओके, सो क्या करता हूँ, जस्ट कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इनर, देखो काउंट की वैल्यू 2 आई, तो 1 पहले थी, 1 +1 किया तो 2 आ गई, और अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, तो 3 आई। तो आप देख रहे हो इसका मीनिंग क्या हुआ, इनर आउटर फंक्शन कैन कीप देयर स्टेट मल्टीपल कॉल्स। तो हम मल्टीपल कॉल कर रहे हैं, 1 2, सपोज मैं करता हूँ 4, राइट, 2 3 4, 3 टाइम्स हुआ, तो वो मल्टीपल कॉल्स में स्टेट मेंटेन कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे पहले 1 था तो 2 हो गया, सेकंड में 3 हो गया, फोर्थ में 4 हो गया, तो जो पुरानी वैल्यूज है उनकी स्टेट को मेंटेन कर रहा है। ओके, सो मल्टीपल स्टेट मेंटेन करता है, ये हो गया हमारा। अब हम ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत पूछा जाता है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका और इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। एंड एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा जाता है, फॉर वेयर टू 0 i <3 4, सपोज 4 लेते हैं, i++, और इसमें सेट टाइम आउट, सपोज मैं एंड मैं जस्ट कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आई वैल्यू। ओके, तो अभी देखो, पहले तो यहाँ पर अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, जैसे मैं आई करूँ, जैसे ये वेरिएबल है, ठीक है, ये चलेगा, तो ये सेट टाइम आउट एक आपको पता है सेट टाइम आउट होता है, जो कि जितना हम उसको टाइम देते हैं उतने टाइम के बाद ये एक फंक्शन जो हम इसको देते हैं वो कॉल कर देता है ये, ठीक है। इसका ये सिर्फ इसका ये कंसेप्ट, ये लॉजिक है
कि आफ्टर सम टाइम जो भी हम इसको टाइम देंगे उस टाइम पे ये जो भी हमारा इंटरनल कोड है उसको रन कर देगा। ओके, सो जैसे ये आई है, आई की वैल्यू 0 होगी, फिर यहाँ पर आएगी और ये फिर से 1 2 3 तक चलेगा। ओके, एंड 4 पे आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। सो अभी आई की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? 1 2 3 4, 1 2 3 सॉरी 4 नहीं, बट ये आई की वैल्यू 4 दे रहा है। इसका मीनिंग क्या, क्यों दे रहा है 4? 4 टाइम्स 4 देगा ये। ओके, सो मैं इसको क्या करता हूँ, तो आई कर देता हूँ ताकि कुछ कुछ सेकंड के बाद चले। ओके, देखो 4 टाइम, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। 4 टाइम 4 आई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों आई है 4 टाइम 4? ओके, सो जो ये वेयर है ना, वेयर ये पूरा इसके अंदर इसका स्कोप रहता है। ओके, एंड सो जो ये वेयर है ना, एक वेरिएबल है, इसका जो इसके अंदर ना पूरा इसका स्कोप रहता है। ओके, सो ये भी एक्सेस कर सकते हैं इस चीज को। ओके, सो ये जैसे ये क्या होगा, 4 टाइम चलेगा, 1 2 3 4। ओके, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है और उसके बाद ये सेट टाइम आउट कॉल होगा। तो क्योंकि आप मीन्स इतना टाइम तो लग जाएगा 1 सेकेंड, तो इससे पहले 4 लूप, तो आई की वैल्यू 4 सेट हो चुकी होगी। बट ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंटरनल ये चीज है ना, ये जो हमारा ये एक फंक्शन हो गया, ये इनर फंक्शन हो गया ना, ये तो एक ये क्या होगा, ये आउटर जो ये फंक्शन है इसको कॉल कर रहा है, मीन्स आउटर वाले के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। आई क्या होगा इसके लिए, आउटर हो गया, राइट। तो ये क्या, मैंने आपको क्या बताया था, ये रेफरेंस मेंटेन करता है। ओके, ना कि उसके वैल्यू को कॉपी करके अपने पास रखता है, ये हमेशा रेफरेंस मेंटेन करता है। तो रेफरेंस का मीनिंग क्या हो गया, जो भी उसकी करंट टाइम पे वैल्यू होगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस टाइम पे क्या है, करंट की वैल्यू जैसे पहले 1 थी, 0 थी, 1 2 2 3 4, बट लास्ट में क्या होगी, अपडेटेड वैल्यू 4 होगी। तो जो ये आई है ना, इसके लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। तो इसलिए इसने लिए वो 4 प्रिंट कर रहा है 4 टाइम्स। ओके, क्योंकि लूप 4 टाइम चलेगा, तो इसलिए ये 4 टाइम प्रिंट कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है कि वो 1 2 3 प्रिंट करे। इसके 2 सोल्यूशन है। ओके, सो पहला सोल्यूशन है कि हम इसको लेट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। 0 1 2 3, तो ये क्यों हुआ, पहले ये समझते हैं। ये जो लेट है ना, लेट क्या करता है, लेट एवरी स्कोप के लिए ना ये एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे ये कॉल होएगा, क्योंकि लेट का क्या हुआ, एवरी वेरिएबल के लिए खुद का वो स्कोप होता है। तो जैसे आई की वैल्यू 0 होगी तो वो ये फंक्शन कॉल करेगा, तो ये सेट टाइम आउट, तो वो क्या करेगा, ये जो लेट है ना इसका खुद का स्कोप है, राइट। तो ये इस स्कोप में है, ये जो आई की स्टार्टिंग की वैल्यू 0 है, तो इसलिए वो जब 1 होगा तो ये खुद से मीन्स फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो ये इसके अंदर ही स्कोप मीन्स, क्योंकि लेट का क्या होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप में काम करता है वो, तो इसका लिए ब्लॉक लेवल स्कोप हो गया वो, तो इसलिए वो 1 2 3 टाइम वो एक्सेप्ट कर रहा है। और इसके लिए वो आई के लिए मीन्स स्टार्टिंग में मीन्स मैंने बताया ना, इट्स लाइक का वो सेपरेट कॉपी बना देगा, ऐसे आप ऐसे जूम करो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब दूसरा वे क्या है, दूसरे वे से हम बोलते नहीं भाई हमको वेरी रखना है, हम दूसरे वे से कैसे कर सकते हैं। सो इसको मैं क्या करता हूँ ना, कॉपी करके ना यहाँ पर इसको एक और हम क्या करेंगे ना, इसको फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, फंक्शन इनर, एंड ये सेट टाइम आउट को हम इसके अंदर कॉल कर देंगे। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इनर फंक्शन को कॉल कर देंगे विद आई, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा पैरम, और ये पैरम यहाँ पर। सो अब देखो हो गया 0 1 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा सिंपल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, वेरी रखा इसको, ओके, बट एक इनर फंक्शन लिख दिया। इनर फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, खुद की वैल्यू, जैसे जो ये इसको मैं इंटरनली कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ, जैसे आई की, जो आई की वैल्यू 0 आई तो पैरम में पास होगी,
तो जो पैरम के पास होगी वो सेट टाइम आउट को एक्सेस हो जाएगी, फिर 1 होगी, फिर इसको पास हो जाएगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। इस टाइप से वो ऐसे कॉल करेगा उस चीज को। समझिए? तो ये थोड़ा कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि जो इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल प्लस पैरम को यूज कर सकता है, और वो एक रेफरेंस को पॉइंट करता है, वो वैल्यू को एक डुप्लीकेट की वैल्यू क्रिएट नहीं करता। ये दो चीजें याद रखना, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। अब हम दो चार इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं क्लोजर के ऊपर। इंटरव्यू क्वेश्चन ये ये ट्राई करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं क्या होगा। जैसे लेट काउंट क्लिक क्या है, उसकी वैल्यू 0 है, तो एक ये इनर फंक्शन होगा, राइट। तो काउंट क्लिक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस प्लस। कंसीडर द फ्लोइंग, ये 3 इन्होंने फंक्शन दे रखे हैं कि ये रिजल्ट फंक्शन हो गया, इनसाइड एक फंक्शन हो गया जो कि 100 पास होएगा इनर को, और नंबर इज 100 हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड सेट टाइम आउट आइए, और डिलेड जो कि लोकेशन क्या है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। विच ऑफ these थ्री फंक्शन एक्सेस आउटर स्कोप वेरिएबल, तो आउटर स्कोप वेरिएबल कौन कौन से एक्सेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये तो कर रहा है लोकेशन, ठीक है। दूसरा क्लिक भी यूज कर रहा है। अब इसकी बारी आती है कि ये कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो समझने की ट्राई करो अब। तो ये मेरी आईडी से नहीं कर रहा है, नहीं करना तो चाहिए वैसे, हाँ कर रहा है, क्योंकि ये इमीडिएट खुद का एक फंक्शन हो गया, ओके। तो इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। क्लिक एक्सेस द वेरिएबल आउटर लिंक, इमीडिएट ये नहीं कर रहा, इमीडिएट डज नॉट एक्सेस एनी वेरिएबल, डिलीट एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। ये लोकेशन एक्सेस कर रहा है और यहाँ से काउंट, फिर ये नहीं कर रहा। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट विल लॉग टू कंसोल द फ्लोइंग कोड कंसेप्ट, ओके। तो अब क्या होगा, देखो जैसे ये 0 है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये इमीडिएट ए को कॉल करेगा, ए की वैल्यू क्या है, 0 आ गई है, ठीक है। और फिर ये इनर फंक्शन है, तो यहाँ पर बी है, ठीक है। सो बी की वैल्यू क्या है, 1। तो कंसोल डॉट लॉग में क्या होना चाहिए, 0। 0 इज लॉग टू द कंसोल। क्यों, क्योंकि 0 यहाँ से ए की वैल्यू होगी, और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से इसको कॉल कर रहा है, बी की वैल्यू ये होगी। तो बट हमारे पास आउटर स्कोप है ना हमारे पास, तो हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। देखो ये समझो अब थोड़ा, काउंट की वैल्यू 0 है, इमीडिएट है, फंक्शन है, काउंट इक्वल टू 0, काउंट की वैल्यू 0 है, राइट है। तो यहाँ पर इस कोड में आएगा वो। अब इन्होंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बना लिया, काउंट इक्वल टू 1। तो मैंने बताया था लेट का एक ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, ओके। और यहाँ पर ये जो ये लेट की वैल्यू है, यहाँ पर उसका स्कोप है, तो यहाँ पर 0 आनी चाहिए, पहले 1 आनी चाहिए। 1 एंड 0 इज लॉग, ठीक है। क्योंकि ये आपको समझा, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल स्कोप बना दिया, तो इसका खुद का स्कोप हो गया, तो मैंने सेट टाइम आउट के टाइम पे आपको बताया था, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये मैंने आपको समझाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आना चाहिए, थ्री वैल्यू लॉक करेगा ये। करना है तो वेयर और या फिर नया फंक्शन से आप ट्राई कर सकते हो। अब ये देखते हैं, राइट और रॉन्ग मैसेज, व्हाट विल लॉक टू कंसोल टू द फ्लोइंग कोड कंसेप्ट। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो, ओके। तो खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो, तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई मैं रॉन्ग कर रहा हूँ कि राइट कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। लेट काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या करेगा, काउंट की वैल्यू 1 कर देगा। तो ये लेट मैसेज काउंट क्या आना चाहिए, ठीक है। एंड ये फंक्शन लॉग है, तो मैसेज को ही लॉग करेगा जो भी यहाँ पर रहेगा। तो रिटर्न कर रहा है वो इंक्रीमेंट एंड लॉग, ठीक है। तो इंक्रीमेंट एंड लॉग, तो इंक्रीमेंट में क्या होगा, इंक्रीमेंट में यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, तो काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, 1। फिर इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या कॉल करेगा, तो 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, और फिर इंक्रीमेंट की वैल्यू, तो पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर देख यहाँ पर 1 होगी, 2 3 हो गया। अब लॉग क्या करेगा, मेरी आईडी से 3 करना चाहिए।
सो काउंट इज जीरो बोल रहा है वो, क्यों बोल रहा है? अब ये समझने की हम ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि लेट है। अगर आई थिंक ये वेर होता तो फिर अलग होता। तो इंक्रीमेंट फंक्शन हैज बीन कॉल्ड 3 टाइम्स इफेक्टिवली इंक्रीमेंटिंग काउंट टू 3, ठीक है, जो कि हमने सही बोला ये भाई। A massive variable exists within the scope of create increment function in initial value count is 0. Count की वैल्यू इनिशियल में 0 थी. However, even count variable has been incremented a few times, message variable always hold 0. तो ये लेट था। अब वो बोल रहे हैं कि तुम इस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हो, ट्राई करें। ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 बोल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ओके। सो अभी हमको देखो क्या करना है, हम सोच रहे थे लेट, इसका कोई इस पे इफेक्ट नहीं है। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या है, काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम पे इनिशियलाइज करते हैं काउंट की वैल्यू 0, राइट। सो क्योंकि आउटर में होगा ना ये एंड, काउंट की वैल्यू ये 0 कर देगा। एंड फिर क्या करें लोग, चाहे आप कितने टाइम भी करो तो काउंट की वैल्यू 0 देगा, जो कि फर्स्ट टाइम पे इनिशियलाइज हो चुकी है। अब हमको चाहिए लेटेस्ट वैल्यू काउंट की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को ना इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा, काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 3, तो ये एक इनर फंक्शन हो गया। तो इनर फंक्शन में मैंने क्या बताया था, वो रेफरेंस मेंटेन करता है, जो कि आउटर का रेफरेंस मेंटेन करता है। तो काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी थी 3, तो अब क्या करना चाहिए उसको, काउंट इज 3। तो इसने अब मैसेज में लॉक कर दिया काउंट इज 3। तो ऐसे है, समझ गए। तो ये चीज है, ये भी हो गया। रिस्टोर एनकैप्सुलेशन, तो यहाँ पर क्या कह रहे, एक फंक्शन इन्होंने क्रिएट स्टैक करके किया है, आइटम है, पुश पॉप है, एंड हम 10 कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, पॉप करेंगे तो 5 दे देगा, तो वैल्यू 10 हो जाएगी। बट हम स्टैक डॉट आइटम में ये भी ऐड कर सकते हैं, बट इससे क्या हो रहा है, एनकैप्सुलेशन ब्रोकन हो रहा है। ओके, क्योंकि हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, बट वी शुड डू विद द हेल्प ऑफ पुश एंड पॉप, नोट द डायरेक्टली आइटम से भी, डायरेक्ट आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते, बट उसके अंदर हम वैल्यू को पुश एंड पॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ओके, सो हम ये चीज कैसे कर सकते हैं, तो इनका ये द स्टैक वर्क एज एक्सपेक्टेड बट with one problem, anyone can modify item array directly because exposed है ये, that any issue since it breaks the encapsulation of the stack, only push and pop method should be public, but stack an item or any other details should not be accessible. So इसको हम refactor कैसे कर सकते हैं, वो ये पूछ रहे हैं। तो do you want me to try or you will try? ठीक है, मैं क्विकली ट्राई करता हूँ इसको, ठीक है। तो फिर आप भी खुद से ट्राई करना। एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे दो फंक्शन को, उसको ये आइटम आ जाएगी, और आइटम टॉस, उसमें आइटम एंड पॉप।
बन गया। अब खोल करो, तो ये स्टैक बना, उसके पॉप 10 और ठीक है। अब मैं पॉप करता हूँ, देखो पॉप में 5 आ गया। अब मैं ये ट्राई करते हैं, इट शुड बी अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि हम डायरेक्ट आइटम को एक्सेस ही नहीं कर सकते, वो इसका स्कोप यहाँ तक है, राइट। सिर्फ हम उस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं और वो कर पा रहे हैं, पुश एंड पॉप कर पा रहे हैं। बट इन्होंने पहले क्या मिस्टेक की थी, मिस्टेक ये थी कि जो जो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं ना, उसमें ही आइटम भी लिख दी थी, तो इसलिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन की, राइट अ फंक्शन मल्टीप्लाई दैट मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, तो ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 4 5 दिया तो 20, 3 एंड 3 दिया 9, और वो सेकंड क्या करे, मल्टीप्लाई 2 और एक फंक्शन रिटर्न करे वो, और उसमें 5 डालो तो 10 हो जाए, 11 डालो तो 2 हो जाए। तो ये स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन का वाला कंसेप्ट हो गया। तो ये आप खुद से ट्राई करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ओके। एंड करने के बाद मुझे वीडियो पे कमेंट करना, प्लीज डू इट, ओके, सो दैट यू विल लर्न द न्यू कंसेप्ट्स। कई क्लोजर्स हैं, और क्लोजर के बारे थोड़ा रीड करना है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ये थोड़ा कंसेप्ट हैं, और आप यहाँ से रीड करो एंड खुद से इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो। एंड गाइस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ओके। एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट प्लीज़ करना। एंड ये मैंने थोड़ा सा मेंटल मॉडल आपको समझाने की ट्राई की है, और मैं सेम कोड को, ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ ना, एवरी वीडियो के जैसे आप यहाँ पर मैं देखो कोड सैंडबॉक्स का लिंक दे रहा हूँ हर जावास्क्रिप्ट के उस पर, ओके। तो आप ऐसे ये खुद से ट्राई कर सकते हो। तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करो जस्ट, एंड ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने ये डेट फॉर इंटरनेशनल नेम स्पेस के बारे में समझा रखा, ओके। ये देखो इंटरनेशनल, ये खुल जाएगा। तो सेम ये भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ये इंटरव्यू वाला जो लिंक है ये भी मैं उसमें डाल दूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉर फॉर योर हेल्प एंड फॉर मी हेल्प आल्सो, सो डैट इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो दिखे। अगर आप कमेंट और लाइक करोगे तो गूगल उसको फोटो सजेस्ट करेगा। या थैंक यू गाइज फॉर फॉर लर्निंग, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, सो डैट कि मेरे को भी, मैं भी आपको न्यू वीडियो बना के आपको बता पाऊँ। या थैंक यू, बाय बाय।